सन 1968 में रावलपिंडी में एक मुतवसत खानदान में सीद आसम मनीर के पैदाइश हुई। उनके वालिद सीद सरवर मनीर शाह एका स्कूल के पनिस्पलावर मस्जिद के इमाम थे। उन्होंने बिताई दीनी तलीम मदरसे दारुल तजवीद से हासिल की और हाफिज कर आंकाजाज पाया। हेनी गैडाइन एच 86 में ऑफिसर्स ट्रेनिंग स्कूल मिंगला से सोर्ड ऑफ ऑनर के साथ पास आउट हुए। फ्रंटियर फोर्स सर्जमेंट में कमीशन के साथ आने के फौजी कैरियर का आगाज हुआ। नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी से एमफिल और बैनुल अक़वामी फौजी अदारों से तरबियत हासिल की। ब्रिगेडियर के तौर पर फोर्स कमांड नॉर्थ की क़यादत तावरबाद में कोर कमांडर गोजरानवाला का अहदा संभाला। 2006 से 2022 तक डायरेक्टर जनरल मिलिट्री इंटेलिजेंस के तौर पर खदमात अंजाम दे। अक्टूबर 2025 से जून 2019 तक डायरेक्टर जनरल ISI का अहम अहदा संभाला। वह पहले आर्मी चीफ हैं जिन्होंने MI और ISI दोनों अदारों के सरबराही की। तो 9 नवंबर DHD को जनरल कमर जावेद बाजू हकीज चीफ ऑफ आर्मिया स्टाफ मकर हुए। वह पाकिस्तान आर्मी के पहले चीफ हैं जो हाफिज करान भी हैं। ऑपरेशन बनियान मरसूस के कामयाब क़यादत के बाद कौमी दिफा में नुमाया किरदार अदा किया। भारतीय जारहीत के खिलाफ मौसर दिफाई हिकमत अमली अपनाई। DC में DBS जीशपाई को फील्ड मार्शल के अहदे पर तरक्की दी गई। पाकिस्तान की तारीख में यह आजाज पाने वाले सिर्फ दूसरे शख्स हैं। अवामी राय में 23% तक इजाफा और कौमी सतह पर मकबूलियत हासिल की। बैनुल अक़वामी मीडिया ने उन्हें पाकिस्तान का सबसे ताकतवर फौजी लीडर करार दिया। मनीर डॉक्ट्रिन के तहत पाकिस्तान फर्स्ट क्या पॉलिसिया और इलाकाई ताकत का किरदार, दीनी अक़दारा और कौमी सिक्योरिटी को इजा करते हुए पाकिस्तान की खुद मुख्तारी के मुहाफिज।